हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनोज कुमार। आज की टॉपिक है एमआरआई। हमारे अमित सर विकेट पे थे और वो चल गए उधर, और आपको हम बताएंगे। आज की टॉपिक है एमआरआई। एमआरआई के बारे में बताएंगे। एमआरआई का पूरा यानी एमआरआई एक शॉर्ट नेम है, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इमेजिंग होता है। और ये काम कैसे करता है, इसका यूज क्या है भाई, नहीं जानते हैं ना? ठीक है, अच्छा है। अभी आपको हम बताएंगे एमआरआई क्या है, उसका यूज क्या है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसका प्रिंसिपल, और ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है या नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। एमआरआई कोई खिलौना नहीं है, ना ही कोई रोड पर चलने वाला गाड़ी है, ठीक है। यह एक क्या है, मशीन है, जिसका यूज क्या होता है जानते हो? ये एक मशीन है, से हमारे शरीर है, ठीक है। मान के चलो ये इसका अंदर वाली पार्ट, जैसे ये छाती हुआ है, ठीक है। इसका अंदर वाला पार्ट होता है हार्ट हुआ, जैसे दिमाग का अंदरूनी वाले भाग ना, ये बाहर वाली भाग तो कोई देख लेगा कहाँ क्या हुआ। अंदरूनी भाग माने इंटरनल पार्ट जो होता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाता है तो उसका उपयोग हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई एक हाईली मैग्नेटिक मशीन होता है। ये बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ठीक ना। देखो बताते हैं। एमआरआई मशीन इज ए पावरफुल medical imaging technical used to visualize the internal structure of the body in detail, ठीक ना। बॉडी के इंटरनल पार्ट के बारे में डिटेल जानकारी देता है ये। इट इज यूज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस NMR, अनलाइक एक्सरे ऑफ CT स्कैन, ठीक ना। माने जो है ना, ये एक तरह से देखो तो जिस तरह से एक्सरे काम करता है, एक्सरे के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। एक्सरे आपके मांस को इस पार से उस पार कर जाएगा, ठीक है, लेकिन हड्डी को नहीं कर पाएगा। आपको हड्डी को ही कहीं टूटेगा तो उसका यूज करते हैं एमआरआई। अभी एक्सरे हड्डी को देख लेता है कहाँ टूटा हुआ है, साले कहाँ टूटा हुआ है उसको देख लेते, ठीक ना। इन्वॉल्व हार्मफुल एमआरआई डज नॉट इन्वॉल्व हार्मफुल रेडिएशन, मेकिंग इट इज सेफ ऑप्शन फॉर सर्टेन कंडीशन। ये हमारे बॉडी के लिए कोई खतरा काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो है ना रेडियो वेव द्वारा काम करता है भाई। ये एक्सरे अल्फा बीटा गामा रे नहीं फेंकता है। देखो हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है भाई, इसके लिए ये काम कैसे करता है। हाँ जान लिया हमारा क्या है, मशीन है, इसका यूज इंटरनल पार्ट बॉडी में कुछ गड़बड़ी होता है तो उसके लिए जानते हैं। फिर ये वर्क कैसे करता है कभी सोचा है? ठीक है, नहीं सोचा है तो भाई तो अभी चिंता है, बताएगा। प्रिंसिपल एमआरआई utilize a strong magnetic field and radio wave to create detailed image for organs of and tissue। टिश्यू माने उत्तक, ठीक ना। इमेज ऑफ ऑर्गेन्स एंड टिश्यू माने जो है ना हमारे ऑर्गेनिक का इमेज माने फोटो दे देता है उत्तक का, इंटरनल पार्ट का। एंड द बॉडी इन प्राइमरी कंपोज ऑफ वाटर, हमारे शरीर में जानता है ना वाटर है। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन। वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में तो हाइड्रोजन ही होगा ही, क्योंकि 71% हमारे शरीर में 70% जल ही है।
वाटर ही है, वाटर। एंड द हाइड्रोजन न्यूक्लिय इन द एब्सेंस of an external magnetic field, these moments are randomly obtained। मैंने क्या कहा था भाई, समझो भाई समझो। एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में तो हाइड्रोजन जल है, तो हाइड्रोजन उसमें पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पूरा हाईली मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। हाईली मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो जितना भी हमारे शरीर में हाइड्रोजन है वो एक रेखीय हो जाता है, एकदम एक लाइन में हो जाएगा, ठीक ना, पूरा लाइन में हो जाएगा। और जैसे हाईली मैग्नेटिक फेंकेंगे तो पूरा लीनियर हो जाएगा, और लीनियर, और उसमें एक रेडियो वेव भी फेंका जाता है, ठीक ना, रेडियो वेव भी फेंका जाता है। तो उससे पता चल जाता है मसल्स में क्या है, मान के चलो कहीं पर बहुत दिक्कत है तो वहाँ का हाइड्रोजन सही से लीनियर नहीं हो पाएगा, ठीक ना, कुछ न कुछ वहाँ पर गड़बड़ होगा। तो रेडियो वेव हम फेंक के उसे पता कर सकते हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ी है और कहाँ कितना चोट है, ठीक ना। आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके MRI मशीन का फोटो देख लीजिएगा। एक 30 टेस्ला का होता है और एक 150 टेस्ला का होता है, बहुत ही महंगा होता है। 30 टेस्ला का मिनिमम दाम तो है, इससे 4-5 साल तो 6 करोड़ था, आजकल बढ़ भी गया होगा। प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमको वैसे भी इतना आप जान लीजिए काफ़ी है भाई, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वैसे भी आपको पूछेगा MRI किस सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि हाईली मैग्नेटिक सिद्धांत पर काम करता है भाई, और ये रेडियो वेव भी छोड़ता है, ठीक ना, रेडियो वेव द्वारा पता करता है। सारी प्रोसेस है, जितना हुआ बता दिए। कहेगा भाई MRI में आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या MRI हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो ये भाई हार्मफुल नहीं है, बता दूं। और ये कोई अल्फा बीटा गामा रे एक्सरे कोई किरण नहीं फेंकता है, ये रेडियो वेव पर फेंकता। कहेगा इससे क्या निकलता है, ये रेडियो वेव फेंकता, ना कि अल्फा बीटा गामा ये उन्होंने तेरा कुछ नहीं फेंकता, ठीक ना। देखो आज केमिस्ट्री का कितना टॉपिक है, देखते हैं दूसरा टॉपिक भी। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में आप लोग को दूसरा रूल बताएंगे, फेबर के बारे में बताएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो इलास्टोमर, ठीक है। थैंक यू।